गुरु की प्यारी साची नमाजी सात संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। सात संगत जीओ, आज के सत्संग के वचन हैं, इस जग का कर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुर सब सोजी पाई, इत्थै अग्गै हरि नाम सखाई। श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की बाणी है और आप जी से बेनती की जाती है कि सत्संग को आप पूरा ही सुनिएगा, अधूरा ना छोड़िएगा। आओ बड़े ही प्रेम भाव से इस सत्संग को हम आरंभ करते हैं। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की बाणी है। आप गुरु नानक साहिब के घर के उपदेश के बारे में बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि चार युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। हर एक युग के अपने अपने अलग तरह के हालात हैं। जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे, वे साधन हमें कलयुग में काम नहीं दे सकते। सतयुग में हमारी उम्र बहुत लंबी थी, बहुत लंबी। हमारा ख्याल भी दुनिया में कोई खास फैला हुआ नहीं था और हमारी सेहत भी बड़ी अच्छी थी। जैसे जैसे युग बदलते गए, उम्र भी छोटी होती गई, ख्याल भी दुनिया में फैलता गया और सेहत भी कमजोर होती गई। कलयुग में हम आंखों से ही देख रहे हैं कि कोई विरला खुशकिस्मत भाग्यवान जीव है जो 65-70 साल की उम्र यहां भोग कर जाता है। सेहत के बारे में भी आपको पता ही है कि घंटा डेढ़ घंटा सत्संग में चौकड़ी मारकर बैठना मुश्किल हो जाता है और ख्याल के बारे में भी आप जानते ही हैं। किसी छोटी सी समस्या के बारे में 2 मिनट सोचना हो तो सारी दुनिया की समस्याएं आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। इसलिए गुरु साहिब समझाते हैं कि जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे, वे साधन कलयुग में काम नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। फिर इस युग की कौन सी युक्ति है, साधन है? कलयुग में आकर हमें क्या करना चाहिए? जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल करने के लिए, मालिक की भक्ति करने के लिए, मालिक से मिलाप करने के लिए क्या करना चाहिए? ये हमें मालिक के भक्तों से, मालिक के प्यारों से पता लगता है। वे क्या समझाते हैं? इत्थै अग्गै हरि नाम सखाई, कि अगर तुम देह में बैठकर भी 4 दिन सुख और शांति के काटना चाहते हो और वापस जाकर मालिक से भी मिलना चाहते हो, तो एक ही तरीका है कि तुम शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। इसके सिवाय और कोई तरीका नहीं है, कोई साधन नहीं है। एक और जगह गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अनिक कर्म किए बहुतेरे, जो कीजै सो बंधन पैरे, क्रूरता बीज बीजै नाहि जम्मै, सब लाहा मूल गवायदा, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो भी हम मन और बुद्धि के द्वारा देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जप तप पूजा पाठ तीर्थ यात्रा वगैरह जो कुछ भी करते हैं, यह हमें देह के बंधनों से छुड़ाने के बजाय ज्यादा मजबूती से जकड़ देते हैं। क्यों जकड़ देते हैं? गुरु साहिब कहते हैं, क्रूरता बीज बीजै नाहि जम्मै। अगर तुम जमीन में बेमौसम के बीज बोओगे तो वह फसल कभी भी तुम्हारे घर नहीं आ सकती। जमींदारों को पता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में गेहूं बोया जाता है। अगर कोई मई और जून की गर्मियों में गेहूं बोएगा तो चाहे कितना हल चला ले, खाद डाल ले, रखवाली कर ले, पानी दे ले, वह फसल कभी उसके घर नहीं आ सकती।
कभी नहीं आ सकती। गुरु साहिब फरमाते हैं, कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए त्याना। कल युग में अगर किसी चीज का महात्माओं ने खोलकर प्रचार किया है, महिमा की है, उस कीर्तन की है, जिसे गुरमुख बड़े ध्यान से अंतर में सुनते हैं। आपका इशारा शब्द की ओर है, नाम की ओर, कहीं बाहर नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उधार न कोई। जो मर्जी उपाय कर लो भाई, जो मर्जी उपाय कर लो, जो मर्जी तरीका सोच लो, कितना ही दान पुण्य कर लो, कितने ही तीर्थों पर हो आओ, सरोवरों में स्नान कर लो, ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र पढ़ लो, कान फड़वा लो, जटाएं रख लो, जिस्म पर भभूत भी लगा लो, बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाओ, समाधियों पर माथा टेकते रहो, लेकिन शब्द या नाम की कमाई के बगैर किसी हालत में तुम्हारा देह के बंधनों से छुटकारा तो होगा नहीं। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, संत जनों मिल पायो, सच्चा नाम समाल, तोसा बदहो जिए का इथे ओथे नाल। साधुओं संतों और महात्माओं के पास जाकर सच्चे शब्द की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो। यही तुम्हारा असली तोशा है, तुम्हारी पूंजी है, जो यहां भी तुम्हारे साथ है, वहां भी तुम्हारे साथ जाएगी। इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, हमसे कोई छीन नहीं सकता। स्वामी जी महाराज बड़े ही प्यार से फरमाते हैं, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम, यही है दाम गंठ वंदना। जो चीज दुनिया में से तुम पल्ले बांधकर ले जा सकते हो, वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, बिन नावै को संग न साथी, मुक्ते नाम त्यावणिया। गुरु साहिब कहते हैं कि अच्छी तरह इस चीज को मन में बिठा लो कि नाम की कमाई के सिवाय कोई चीज तुम्हारा साथ नहीं देगी। जब भी तुम मुक्ति हासिल करोगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी कहते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। हमें मालिक का कोई भक्त और प्यारा संत सतगुरु मिल जाए, वह हमें शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका और साधन समझा दे, फिर हम मालिक की भक्ति, मालिक की पूजा कर सकते हैं। आप ये भी समझाते हैं, बिन नावै होर पूज ना होवई, परम भूली लोकाई। इस चीज को भी अच्छी तरह मन में बिठा लो कि उस नाम की कमाई के सिवाय मालिक की और कोई भक्ति नहीं है, मालिक की और कोई पूजा नहीं है। दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर कोई किसी तरफ दौड़ता है, कोई किसी तरफ दौड़ता है। गुरु नानक साहिब जी की वाणी है, नाम विसार चले अनमार्ग, अंत काल पछुताही। तुम नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे, आखिर मौत के वक्त पछताना पड़ेगा। अब पछताना क्यों पड़ेगा? बिन नामे दर टोई नाही त जम करे खुआरी। नाम की कमाई के बिना कोई मालिक के घर नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। यमदूतों के हाथों बहुत ही खराब होना पड़ता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हरि नाम तुल ना पूजई, सब डिट्ठी ठोक बजाई। गुरु साहिब कहते हैं कि मैं कोई सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं करता, ठोक बजाकर तुम्हें निजी अनुभव समझाता हूं कि कोई चीज कभी नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। आप कहते हैं, सच और सबको ऊपर सच अचारो। जो भी जप तप पूजा पाठ दान पुण्य हठ कर्मों का फल वगैरह है, नाम की कमाई के नीचे नीचे रह जाता है।
ऊंचे से ऊंचा, पवित्र से पवित्र जो फल है वह शब्द की कमाई, नाम की कमाई है। और इसके अलावा हमारा इस देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। आगे गुरु नानक देव जी समझाते हैं, नानक नाम ना विसरै, छूटा शब्द कमाई। भाई, उस नाम को तू कभी सपने में भी भुलाने की कोशिश मत कर, क्योंकि जब भी तू देह के बंधनों से छूटेगा केवल शब्द की कमाई करके, केवल नाम की कमाई करके। यही उपदेश स्वामी जी महाराज ने दिया है। गुरु कहें खोल कर पाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाव ना दूजा, काया का छूटे ना कूजा। आप सावधान करते हैं कि अच्छी तरह इस बात को मन में बिठा लो कि शब्द या नाम की कमाई के सिवाय तुम्हारा देह के बंधनों से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। फिर फरमाते हैं, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। सिर्फ सुरत शब्द का अभ्यास करना है और कोई उपाय करने की, कोई तरीका सोचने की जरूरत नहीं है। यही कबीर साहिब कहते हैं, जब है नाम हृदय तरा, भया पाप का नास, मानो चिनगी आग की, परी पुरानी घास। कितना ही बड़ा खुश्क घास का ढेर ला लाकर क्यों ना इकट्ठा कर लो, आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देती है। इसी तरह हमारे साकत पुरुषों के कितने बुरे पाप और कर्म क्यों ना हो, वह जो शब्द या नाम की कमाई है वह सब कर्मों का सिलसिला ही खत्म कर देती है। इस कारण यहां गुरु साहिब कहते हैं कि कलयुग में आकर अगर किसी महात्मा ने होका दिया है, वह शब्द का होका दिया है। आप कहते हैं, अब कलु आयो रे, एक नाम वो अनरुत नाही नाही। कलयुग में आकर तो महात्मा ने बड़ा खोलकर शब्द या नाम का प्रचार किया है, लेकिन जिस शब्द या नाम की गुरु घर महिमा करता है वह हमारे लफ्ज नहीं है, वह ताकत है जिसने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु साहिब कहते हैं, नाम में ही ते सब कुछ हुआ, बिन सतगुर नाम ना जापै। बाबा जी भी सत्संग फरमाते हैं इस वाणी पर। उस नाम ने सारी दुनिया की रचना की है। आप सोचें, जिस चीज ने दुनिया की रचना की है वह लिखने में किस तरह आएगी, पढ़ने में किस तरह आएगी, बोलने में किस तरह आएगी, उसका इतिहास कौन लिख सकता है, उसकी मियाद या समय कौन तय कर सकता है। ये जितने भी लफ्ज हैं जो अपने अपने प्यार में आकर हमने मालिक के नाम रखे हुए हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, राधा स्वामी, परमेश्वर वगैरह, ये सब लिखने में आ जाते हैं भाई, बोलने में भी आ जाते हैं। इनका इतिहास लिख सकते हैं, मियाद तय की जा सकती है, समय भी निश्चित किया जा सकता है। लेकिन 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 उस नाम ने तो दुनिया की रचना की है, वह लिखने पढ़ने में किस तरह आ सकता है, उसकी मियाद कैसे तय की जा सकती है। वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह और वजूद के अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शरीरो पालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए। जो लोग शरीर या देह के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढते हैं, वे तो बेगारियों की तरह अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। बेगारी कौन होते हैं? जो सारा दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, पर जिन गरीबों के हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अगर कोई चीज किसी के घर के अंदर गुम है, वह घर के अंदर खोज करेगा तभी उस वस्तु को हासिल कर सकेगा ना। अगर सड़कों और बाजारों में जाकर ढूंढना शुरू कर दे तो उसे कैसे हासिल हो सकता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई कहीं बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर है। हम बाहर भूले भटके हैं। इस काया अंदर वस्त असंखा,
गुरमुख साच मिले ता वेखा। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये 5-6 फुट का लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है, केवल हाड चाम मांस का ही बना हुआ नहीं है। इसके अंदर परमात्मा ने अनगिनत वस्तुएं, अनगिनत भंडार रखे हुए हैं। यहां तक कि खुद परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठ गया है और अपने तक पहुंचने का रास्ता भी परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर ही रख दिया है। लेकिन इस चीज की सूझ और समझ कब आती है? गुरमुख साच मिले ता वेखा। जब कोई मालिक का सच्चा भक्त और प्यारा मिल जाए। गुरमुख क्या समझाते हैं? 9 दरवाजे, 10वें मुक्ता, अनहद शब्द बजावणियां। वे समझाते हैं कि आंखों से नीचे नीचे तो इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों, कबाबों की लज्जतें हैं। हमारे असली घर का दरवाजा आंखों के पीछे और बीच में है, जिसे आप 10वां कहते हैं। जिसे भी घर के अंदर जाना है, पहले उसे दरवाजे की खोज करनी पड़ती है। अंदर से दरवाजा खुलता है, फिर वह घर के अंदर दाखिल होता है। अपने उस घर के दरवाजे की क्या निशानी है? गुरु साहिब कहते हैं, अनहद शब्द वजावणियां। उस घर के दरवाजे की हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है, वह बजता रहता है। इसका मतलब है कि उस शब्द के अंदर आवाज भी है, शब्द के अंदर धुन भी है। इसलिए गुरु साहिब ने उसे निर्मल नाद कहकर भी बयान किया है। उस शब्द के अंदर ज्योति भी है, प्रकाश भी है। इसलिए गुरु रामदास जी कहते हैं, राम नाम है ज्योति सवाई, तत् गुरमत काढ़ लईजै। वह जो राम नाम की ज्योति है, हम में से हर एक की आंखों के पीछे जल रही है, लेकिन जब तक गुरमुखों के मत पर नहीं चलते, उनके उपदेश पर नहीं चलते, बेशक वह ज्योति हमारी आंखों के पीछे जल रही है, हम उस ज्योति को देख नहीं सकते। गुरमुखों का क्या मत है? 9 दरवाज, 9 दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। गुरमुखों का ये मत है कि आंखों के नीचे नीचे तो इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों, कबाबों की तो लज्जतें ही लज्जतें हैं, लेकिन जो रस का भरा हुआ अमृत है, जिसे पीकर ही तुम्हारा मन निर्मल और पवित्र होगा, वह आंखों के पीछे है। सो जब तक यहां ख्याल इकट्ठा नहीं होता, हम उस अमृत को पी नहीं सकते, अमर नहीं हो सकते, हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। गुरु नानक साहिब उसी सच्चे शब्द की महिमा करते हैं, सच्चे नाम की महिमा करते हैं, जो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं, संतों और महात्माओं के अंदर भी है। वहां किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर शब्द की धुनकार धुनों को सुनना शुरू कर देता है, शब्द की ज्योति, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हमें उस आवाज के जरिए अंदर घर का रुख कायम करना है, उस प्रकाश के जरिए अंदर अपना रूहानी सफर तय करना है, फिर मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचना है। इसे गुरु घर ने सच्चा शब्द और सच्चा नाम कहकर समझाने की कोशिश की है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मेल उतार। आप समझाते हैं कि हमारा मन इस माया के जाल में फंसकर अति गंदा हो चुका है, मैला भी हो चुका है। बेशक हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं, लेकिन मालिक से बिछुड़कर इसने यहां आकर मन का साथ ले लिया। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों का आशिक है। जो जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, उसका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भुगतना पड़ता है। दुनिया की इच्छाएं पैदा करके, इंद्रियों के भोगों में फंसकर, दुनिया के बुरे कर्म और पाप करके हम मन
पर बहुत ज्यादा मैल इकट्ठी कर बैठे हैं। इसलिए आप प्यार से समझाते हैं कि ये हमारा मन है जो हमारे और मालिक के बीच जबरदस्त रुकावट बनकर खड़ा है। जब तक मन की मैल दूर नहीं होती, आत्मा बेशक परमात्मा की अंश है, ये कभी भी वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। मन की मैल कब दूर होती है? जब मन वापस ब्रह्मा त्रिकुटी अपने ठिकाने पहुंच जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शब्द मरै मन निर्मल संतो ए पूजा थाए पाई। जब उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देंगे और शब्द के अंदर जज्ब और लवलीन हो जाएंगे, हमारा मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। गुरु साहिब कहते हैं कि यही परमात्मा की असली भक्ति है। यही भक्ति तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। जो चीज रूह और मन की गांठ खोलती है, हमारी आत्मा को निर्मल करती है, मन को पवित्र करती है, वह गुर प्रसाद है। गुर प्रसाद वह शब्द की कमाई है, वह नाम की कमाई है। इसलिए आप फरमाते हैं कि जो भी हमने मन के ऊपर गंदे गंदे गिलाफ चढ़ाए हुए हैं, जन्मों जन्मों से मैल मन पर चढ़ाते चले आ रहे हैं, जब गुरुमुखों के पास जाकर हम शब्द की कमाई करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, ये सब मैल दूर हो जाएंगी। आत्मा निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, मन अपने ठिकाने पहुंच जाएगा, आत्मा अपने ठिकाने पहुंच जाएगी। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, वादी विरोधी ना पाया जाई, मन तन फीका दूजे पाई। आप फरमाते हैं कि बहस मुहासा करने से, ग्रंथ पोथियां वेदों शास्त्रों को पढ़ने से हमारा मन कभी निर्मल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ना ही पवित्र हो सकता है। इन साधनों द्वारा ना हमारा मन पवित्र होता है, ना हमारा तन पवित्र होता है। जब तक मन इस तन के जरिए इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, कौमों, मजहबों, मुल्कों, बेटे बेटियों के प्यार में फंसा हुआ है, यह हमारा तन अति गंदा हो चुका है। मन भी मैला होता जाता है, सो तन भी मैला हो गया है। तन भी मैला हो गया है। गुरु साहिब कहते हैं कि अगर तुम तन को भी निर्मल करना चाहते हो, मन को भी निर्मल करना चाहते हो, तो तुम वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां पढ़कर नहीं कर सकते। थोड़ा कड़वा जरूर है, बहस मुहासा करके नहीं कर सकते। तुम सिर्फ शब्द की कमाई करके कर सकते हो, नाम की कमाई करके कर सकते हो। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखे एक गल होर हों मैं चखना चाक। ना ये पढ़ने का ना ये पढ़ाने का मजमून नहीं है, विचार करने का मजमून है कि तुम सारी जिंदगी पढ़ो, दिन रात पढ़ो, सांस सांस भी पढ़ो। एक ही चीज तुम्हारे लेखे लिखी जाएगी जो तुम्हारी सूरत अंदर शब्द को पकड़ती है। अगर सूरत अंदर शब्द को नहीं पकड़ती, तुम्हारा सारा पढ़ना पढ़ाना फजूल चला जाएगा। गौर करना, सारा फजूल चला जाएगा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पढ़ी पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। पंडित या भाई दुनिया को पकड़कर जरूर समझाने की कोशिश करते हैं। जो अपने घर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आग लगी हुई है, ना उन्हें उस अग्नि का पता है, ना उन्होंने उसे बुझाने के बारे में कभी विचार किया है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन सतगुर सेवे नाम न पाइए, पढ़ी थाके शांत न आई है। कि तुम पढ़ पढ़कर थक जाओ, चूर चूर हो जाओ, तुम्हारे मन में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती। जब तक गुरुमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते। ये हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां क्या चीजें हैं, आप सोचें। ऋषि मुनियों ने, गुरु साहिबान ने, संतों महात्माओं ने, मालिक के भक्तों और प्यारों ने, पीरों पैगंबरों ने मेहनत की, मालिक से मिलाप किया। जो जो नज़ारे उन्हें रास्ते में नजर आए, जो जो मुश्किलें उन्होंने रास्ते में महसूस की, उनका सारा जिक्र ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों में कर दिया। रास्ते की रुकावटें
दूर करने के साधन और तरीके का भी जिक्र कर दिया। ये जो भी हमारी पवित्र रूहानी पुस्तकें हैं, उन महात्माओं के रूहानी अनुभव का रिकॉर्ड या ब्यौरा है। उन्हें पढ़ने से उनके रूहानी अनुभव का पता लगता है, लेकिन पढ़ने से हमें अंदर तो कुछ नजर नहीं आता। अगर हम पढ़कर उनके अनुभव से फायदा उठाकर उनकी सलाह के अनुसार रास्ते की रुकावटों को दूर कर लेंगे तो वे ही रूहानी अनुभव हमारे हो जाएंगे और वे मुश्किलें हमारे रास्ते से दूर हो जाएंगी। अगर किसी को कश्मीर की घाटी देखने जाना हो तो वह कश्मीर की गाइड बुक पढ़ेगा, लेकिन गाइड बुक पढ़ने से कश्मीर की घाटी की खूबसूरती का कभी पता नहीं लग सकेगा। घाटी में जाने का शौक पैदा हो जाएगा और जाने के बारे में इस तरह की जानकारी मिल जाएगी, रास्ते की कठिन घाटियों का पता चल जाएगा, उन्हें पार करने के तरीके का पता लग जाएगा। लेकिन जब तक हम उस गाइड बुक की जानकारी के मुताबिक घाटियां पार नहीं करेंगे, श्रीनगर नहीं पहुंचेंगे। हम कश्मीर की घाटी की खूबसूरती किस तरह देख सकेंगे? हम इन छोटी छोटी बातों में उलझे बैठे हैं। हम ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में ही मुक्ति समझे बैठे हैं। ना किसी के पास खुद बैठकर पढ़ने की फुर्सत है, ना बैठकर सुनने की फुर्सत है। पंडित और भाई बेचारे पढ़ते रहते हैं, हम दुनिया के सैर रंग तमाशे देखने में लगे रहते हैं और मन में सोचते हैं कि कितना पुण्य कमा रहे हैं। खुद बैठकर पढ़ें, खुद बैठकर सुने, महात्माओं के वचन हमारे कानों में पड़े, हमें अपनी कमजोरियों, त्रिकुटियों का पता लगे, उनको दूर करने का शौक और प्यार पैदा हो, तरीका पता लगे, उस पढ़ने का भी फायदा हो, उस पढ़ाने का भी फायदा हो। हमने तो रस्म बनाई हुई है, पढ़ते जाओ, अपने आप मुक्ति हो जाएगी। भाई नहीं होगी, नहीं होगी। गुरु साहिब पढ़ने के खिलाफ नहीं हैं, आप जी जान से पढ़ो, जैसे मर्जी पढ़ो, लेकिन जिस ख्याल को लेकर हम पढ़ते हैं उस ख्याल के खिलाफ हैं, उस ख्याल के खिलाफ, ना कि पढ़ने पढ़ाने के खिलाफ। अगर हम डॉक्टर की किताब लेकर सारा दिन पढ़ते रहें, क्लैरिफाई करते हैं, पूरा क्लैरिफाई सुनिए। अगर हम डॉक्टर की किताब लेकर सारा दिन पढ़ते रहें तो हमारे शरीर से बीमारियां कभी दूर नहीं होंगी, ये तो आपको भी पता है। अगर उसी डॉक्टर की किताब में दिए गए नुस्खों के मुताबिक दवाइयों का इस्तेमाल शुरू कर दें तो बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। रेलवे का टाइम टेबल पढ़ने से कभी किसी का रेलवे का सफर तय नहीं हुआ है। उसमें दी गई जानकारी के मुताबिक टिकट लेकर गाड़ी में बैठकर जाओ, अपने आप ही सफर तय होना शुरू हो जाएगा। भाई इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि पढ़ने पढ़ाने में मुक्ति नहीं है, बहस मुहासा करने की आदत पड़ जाती है बहुत ज्यादा। किसी के पास ज्यादा ज्ञान हो ना, अगर कोई किसी को बात कह रहा हो तो बीच में टोकना शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा है। आजकल आपको पता भी होगा कि कैसे बहस मुहाजे में दुनिया पड़ी हुई है। अपने आप को आलिम फाजिल समझना शुरू कर देते हैं, ज्ञानी समझना शुरू कर देते हैं कि मैं ही हूं जो कुछ हूं, मुझे ही पता है सब कुछ और किसी को तो पता ही नहीं है। लोगों को छोटा समझना शुरू कर देते हैं। यही बुल्ले शाह कहते हैं, इल्मो बस करियो यार, इक्को अल्फ तेरे दरकार, बहुता इल्म अजाजिल ने पढ़िया, चुंगा चाहा उसे दा सड़िया। आप देखें, रावण वेदों शास्त्रों का टीकाकार पंडित था, लेकिन उसकी बुद्धि को क्या हो गया? इसलिए भाई महात्मा कहते हैं कि पढ़ने में मुक्ति नहीं है, जो कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने में मुक्ति है, अमल करने में। अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुर के शब्द सच लिव लाई। जो हमें गुरमुखों ने शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका बताया है, उसके मुताबिक जब सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं, तब ये हमारा तन निर्मल होता है।
क्योंकि मन इंद्रियों के भोगों की ओर नीचे नहीं आता। जब मन शब्द को पकड़कर ब्रह्मा त्रिकुटी वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है तो हमारा मन निर्मल हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं हम तन को भी निर्मल कर सकते हैं, मन को भी निर्मल कर सकते हैं और सच्चे परमात्मा से हमारा सच्चा इश्क पैदा हो जाता है, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। झूठी दुनिया में से झूठा मोह, झूठा प्यार निकल जाता है। सच्चे परमात्मा से सच्चा इश्क, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं गुर के शब्द सच लिवलाई। जब तुम गुरमुखों के पास जाकर शब्द या नाम की कमाई करोगे तो झूठी दुनिया में से झूठा मोह, झूठा प्यार निकल जाएगा। सच्चे परमात्मा का सच्चा मोह, सच्चा प्यार पैदा हो जाएगा। ये जो हमारा मन है ना, ये लज्जत का आशिक है। जब तक इसे दुनिया के मोह, दुनिया के प्यार से ऊंचा और पवित्र प्यार नहीं मिलता, ये दुनिया का मोह और प्यार कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। किस चीज की लज्जत है, किस चीज का प्यार है जिसे पाकर ही हमारा मन दुनिया का मोह और प्यार छोड़ता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे त्रिग जीवास। ये मन जो हिरण की तरह विषय विकारों में फंसकर भटकता फिरता है, जब इसे अंदर अमृत भरा हुआ नाम मिल जाएगा, इसके अंदर तृप्ति आ जाएगी, संतोष आ जाएगा, सब्र आ जाएगा। गुरु रामदास जी फरमाते हैं हरि हरि नाम अमृत रस मीठा। वह नाम अमृत है और उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं कि अभी जो बेटे बेटियों का प्यार मीठा लगता है ना, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े मीठे लगते हैं, शराबों कबाबों की लज्जतें मीठी लगती हैं ना, लोगों के गले काटने मीठे लगते हैं, ये फीके लगने शुरू हो जाएंगे। जिन्हें हीरे जवाहरात मिल जाते हैं वे फिर कोड़ियों के पीछे दरबदर ठोकरे नहीं खाते। हजूर महाराज जी की मिसाल है, लड़कियां गुड्डियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। शब्द या नाम से लगाव हमें दुनिया की तरफ से उपराम करना शुरू कर देता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं गुर का शब्द महारस मीठा, चाखे साध ना जापे। जिस शब्द के साथ गुरमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं उसे आप महारस मीठा कहते हैं। उसकी लज्जत इतनी ऊंची और निर्मल है कि दुनिया की किसी चीज का उससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। वह चखने से संबंध रखता है, बातों का मजमून यानी विषय नहीं है। इसलिए यहाँ गुरु साहिब कहते हैं कि शब्द के जरिए हमारा सच्चे मालिक के साथ इश्क पैदा हो जाता है, सच्चे परमात्मा से प्यार पैदा हो जाता है। अगली कड़ी में फरमाते हैं हो मैं मैल ए संसारा, नित तीरथ नावे ना जाई अहंकारा, मन गुर पेटे जम करे खुआरा। आप फरमाते हैं कि हम दुनिया के सब जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं। मालिक का किसी को पता नहीं, मालिक की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। गुरु अर्जुन देव जी क्या फरमाते हैं माया मोह सबो जग सोया, ए परम कहू कियू जाई। हम भ्रम में फंसे हुए हैं, जो कुछ आंखों से देखते हैं उसे असल समझे बैठे हैं, लेकिन इसे नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। हम इसे असल समझकर इसके साथ प्यार किए बैठे हैं। हम दुनिया के शक्लों पदार्थों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, ये हमारे बनते नहीं। हम दुखी हो जाते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं नानक हौमै रोग बुरे, जहां देखा तहां एका वेदन, आपे बख्शे शब्द तूरे। गुरु साहिब कहते हैं कि हौमै बड़ी बुरी बीमारी है। जिधर भी आप दुनिया में नजर दौड़ाते हैं, दुनिया के सब जीव एक ही बीमारी में फंसे हुए नजर आते हैं। कौन सी बीमारी? अहम या अहंकार की बीमारी। हम कहते हैं ये मेरी औलाद है, मेरी जायदाद है, मेरा मकान, मेरी कौम, मेरा मजहब, मेरा मुल्क है। ये सब कुछ ही उस मालिक का है भाई, उस मालिक का। हम अपने आप को मालिक से अलग समझे बैठे हैं, इन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं।
ना ये आज तक कभी किसी के बने हैं, ना किसी के बन ही सकते हैं, लेकिन अपना बनाने की जो कोशिश करते हैं वह हमारा इनसे मोह पैदा कर देती है, इनसे प्यार पैदा कर देती है, और इनका मोह और प्यार हर एक को बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर ले आता है। इसलिए गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, हौमै बिख पाई जगत उपाया। जो भी दुनिया की रचना हमें आंखों से नजर आती है, मालिक ने हौमे के जरिए ही पैदा की है। अगर हमारे अंदर हौमे ना हो, हम कभी भी रचना का हिस्सा नहीं होंगे। हम रचना करने वाले के अंदर जाकर समा जाएंगे। गुरु साहिब कहते हैं कि हम सब ही हौमे की बीमारी में फंसे हुए हैं। जब हम महसूस करते हैं कि हम माया के मोह, माया के प्यार में उलझे बैठे हैं, तब हम मन को निर्मल और पवित्र करने के लिए क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा करनी शुरू कर देते हैं, जप तप पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं। हम घर बार छोड़कर, बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपना शुरू कर देते हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि इन क्रियाओं से, हठ कर्मों से तुम कभी भी दुनिया में से मोह नहीं निकाल सकते, प्यार नहीं निकाल सकते। जब तक अपने आप को गुरुमुखों के सुपुर्द नहीं करते, गुरुमुखों की भेंट नहीं करते, आपका भाव है कि जब तक हम गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द की कमाई नहीं करेंगे, नाम की कमाई नहीं करेंगे, इस रचना में से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, हरख सोग का नगर इह किया, से उबरे जो सतगुर सरनिया। यह दुनिया तो पुण्य और पापों की बनी हुई है। जो पीछे पुण्य और पाप किए थे, अब उनका नतीजा भुगतने में लगे हुए हैं। उसी तरह पुण्य और पाप दिन रात करते चले जा रहे हैं, जिनका नतीजा भुगतने के लिए फिर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, से उबरे जो सतगुर सरनिया। जो गुरुमुखों की शरण हासिल कर लेते हैं, केवल वे ही भवसागर से पार हो सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, दर्शन पेटत पाप सब नासे, हर सियु दे मिलाई। जब हम अपने आप को गुरुमुखों के दर्शनों की भेंट कर देते हैं, उनके सुपुर्द कर देते हैं, उनके अंदर जज्ब और लवलीन हो जाते हैं, उनका स्वरूप हो जाते हैं, तब हमारे पापों का सिलसिला खत्म हो जाता है। वे गुरुमुख हमें वापस मालिक से मिला देते हैं। गुरु अमरदास जी की बाणी है, नानक जिन्ने कौ सतगुर मिलया, तिनका लेखा निबड़िया। सतगुर कब मिलते हैं? जब हम अपने आप को उनके सुपुर्द कर देते हैं, जब हम उनके हो जाते हैं, दुनिया में और किसी के नहीं रहते, सिर्फ उनके बन जाते हैं, फिर हमारा सारा कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। जब तक हमारा कर्मों का सिलसिला खत्म नहीं होता, हम कभी मालिक से नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, सतगुर शरण। गुरुमुखों की शरण में जाओ, उनके बताए हुए उपदेश पर चलो। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, जिसका गृह तिन दिया, ताला कुंजी गुर सो पाई, अनिक उपाब करे नहीं पावे, बिन सतगुर सरणाई। जिस परमात्मा ने तुम्हें भाई पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर रख कर उसे हासिल करने का भेद गुरुमुखों के हवाले कर दिया है। तुम मन बुद्धि से उस चीज को कितना अपनी बनाने की कोशिश करो, तुम कामयाबी हासिल नहीं कर सकोगे। जब तक तुम गुरुमुखों की शरण हासिल नहीं करते, मन की मत छोड़कर उनकी मत पर नहीं चलते, गुरु साहिब कहते हैं कि अपने आप को गुरुमुखों की भेंट करना पड़ता है, सुपुर्द करना पड़ता है, उनके उपदेश पर चलना पड़ता है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं,
बहुते पेख करे भेखधारी, अंतर तिसना फिरे अहंकारी। गुरु साहिब कहते हैं कि सारी रचना परमात्मा ने खुद बनाई है, लेकिन रचना को रचना करने वाले का कुछ पता नहीं है। यह रचना रचना करने वाले को भूल चुकी है, रचना को असल समझे बैठी है। रचनाकार का किसी को पता नहीं, रचना से प्यार किए बैठे हैं। जो गुरमुख लोग हैं वे रचना करने वाले की भक्ति और प्यार में लगे हुए हैं। जो मनमुख लोग हैं वे रचना के साथ प्यार किए बैठे हैं। जो गुरमुख हैं वे रचना की मैल में रहते हुए भी रचना की मैल में नहीं भरते। वे अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रखते हैं, नाम के साथ जोड़कर रखते हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाए नैसाणे, सुरत शब्द पबसागर तरिए, नानक नाम बखाणे। जिस तरह मुर्गा भी पानी में रहती है, जब चाहती है सूखे परों से उड़ जाती है। कमल का फूल पानी से बाहर होता है, जड़ें पानी के नीचे होती हैं। इसी तरह हमें भी अपनी सुरत को शब्द से जोड़कर इस भवसागर से पार हो जाना है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के मैल में नहीं भरना है। जो भेखी लोग हैं वे बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिप जाते हैं। भगवे पीले नीले कपड़े पहन लेते हैं, वहां झोंपड़ियां बनाकर बैठ जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि इसका क्या फायदा है। उनके मन में वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं जिन्हें वे अंदर दबाए रखते हैं, वहां रहने का क्या फायदा। उन्हें हर चीज वहां भी चाहिए। आप देखें, हमें दुनिया में किस चीज की जरूरत है। हमारे पेट को खाने की जरूरत है, शरीर को ढकने के लिए हमें कपड़े की जरूरत है, सिर पर किसी छत की जरूरत है। क्या जंगलों पहाड़ों में जाकर हमारा पेट खाना नहीं मांगता? जंगलों पहाड़ों में जाकर हमें कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती? जंगलों पहाड़ों में जाकर हमें सिर पर छत की जरूरत नहीं पड़ती? अपनी हक हलाल की कमाई छोड़ी, बाल बच्चों का खाना छोड़ा, लोगों के आगे हाथ फैला फैला कर मांग कर पेट भरना पड़ा। पेट ने तो वहां भी लिहाज नहीं किया, वहां जाकर मांगना शुरू कर दिया। सफेद कपड़े उतारकर भगवे पहन लिए। तन को तो फिर भी ढकना पड़ता है। अपने घर का सुख आराम छोड़ेंगे, कोई आश्रम ढूंढेंगे, मंदिर गुरुद्वारा ढूंढेंगे, झोंपड़ी बनाएंगे, गुफा बनाएंगे, सिर पर तो फिर भी छत की जरूरत पड़ती है। छूटती कौन सी चीज है? उल्टा अपाहिज होकर बैठ जाते हैं। महात्मा ये नहीं कहते कि बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाओ। दुनिया में रहना है भाई, दुनिया में रहना है, सूर में बहादुर बनकर रहना है, और दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मैलों में नहीं भरना है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, आप न चीने बाजी हारी। बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि अगर हमने अपने आप को नहीं पहचाना तो हमने जीती हुई बाजी हार दी। कौन सी जीत हुई, बाजी हारी? मुश्किल से परमात्मा ने इंसान का जामा बख्शा था, फिर पता नहीं बख्शे ना बख्शे किसी ऐसी जगह जन्म दे दे जहां भूले भटके भी हमें कभी मालिक का ख्याल ही ना आए। अभी तो सब कुछ ही हमें मालिक ने बख्शा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि जब तक मालिक ने देह में बैठने का मौका दिया है, हमें अपने आप को पहचान लेना चाहिए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। वही शख्स निर्मल है, पवित्र है, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। हम कब अपने आप को पहचानते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी रूह और मन की गांठ खुल जाती है, जब आत्मा पर से गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं। शब्द साध जाने ता आप पछाने। जो शब्द और नाम की लज्जत लेते हैं वे अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गतमित ते नहीं पाई। जो अंदर शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, असली गति मालिक से मिलने की
असली विधि उन्हीं गुरुमुखों को प्राप्त होती है। गुरु साहिब उत्तर देते हैं, ए मन मनुआ सुन्न समाधि लगावे, ज्योति जोत मिलाई। उनका मन ब्रह्मा त्रिकुटी अपने ठिकाने पहुंच जाता है। उनकी ज्योति जाकर परम ज्योति में मिल जाती है। आप कहते हैं कि इंसान का जामा परमात्मा ने अपने आप को पहचानने के लिए बख्शा है। उस परमात्मा को पहचानने के लिए बख्शा है। हम उसे कौड़ियों के दाम गंवाने में लगे हुए हैं, शराबों कबाबों में बर्बाद करने में लगे हुए हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में खराब करने में लगे हुए हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, कापड़ पहिरे करे चतुराई, माया मोह अति परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। आप फरमाते हैं कि जब तक गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द की कमाई नहीं करेंगे, हमें यहां कुछ प्राप्त नहीं होगा। दुख ही दुख भुगतने पड़ते हैं। चाहे कान फड़वा लो, चाहे जटाएं रख लो, जिस्म पर भभूत लगा लो, चाहे ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, चाहे जंगलों पहाड़ों में छिपकर देख लो, चाहे तीर्थ पर जाकर देख लो, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा भाई। जो कुछ मिलेगा शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। हाथी के पांव में सबका पांव, जप तप पूजा पाठ पुण्य का जो भी फल है, सब कुछ ही शब्द या नाम की कमाई में आ जाता है। जब हमारी जबान पर दिन रात मालिक का नाम चढ़ा हुआ है, उसका सिमरन करने में लगे हुए हैं, देखो इससे बड़ा और जप कौन सा हो सकता है। जब मालिक के भाणे में, मालिक के हुक्म में दिन रात रहते हैं, इससे बड़ा और तप कौन सा हो सकता है। जब महात्मा के स्वरूप को 24 घंटे साथ साथ लिए फिरते हैं, इससे बड़ी और कौन सी पूजा हो सकती है। बताइए, और कौन सी पूजा हो सकती है। जब अनहद बाणी को दिन रात 24 घंटे अंदर सुनने में लगे हैं, इससे बड़ा और पाठ कौन सा हो सकता है। जब उस अमृत को पीकर मन ही दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है, इससे बड़ा और वैराग्य कौन सा हो सकता है। गुरु साहिब बार बार उसी नुक्ते पर लाते हैं कि भाई, जो कुछ तुझे मिलेगा वह केवल शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ियों में क्या फरमा रहे हैं, नामी रते सदा बैरागी, गृही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेव ही सेवड भागी। सब कुछ बयान करके आप उपदेश देते हैं कि कोई जरूरत नहीं बेटे बेटियों को छोड़ने की, घर बार छोड़ने की, जंगलों पहाड़ों में छिपने की। गृहस्थ में रहना चाहिए, दुनिया में रहना चाहिए, शब्दियां नाम की कमाई करते हुए, घर बार में रहते हुए ही हम बैरागी बन सकते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नाम रते परमहंस बैरागी, निज करताड़ी लाई है। जो उठते बैठते चलते फिरते नाम के रंग में रंग जाते हैं, वे घर बार में रहते हुए ही परमहंस बैरागी बन जाता है। उसे हम परमहंस बैरागी कहें, उसे हम गुरमुख कहें, या उसे ब्रह्मा ज्ञानी कहें, उसका कोई नाम रखें, उसका दुनिया में से मोह और प्यार निकल जाता है, मालिक से उसका मोह और प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि हमें गुरुमुखों के पास जाकर उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द की कमाई करनी है और उनकी संगति से, उनकी सोबत से हमेशा के लिए फायदा उठाना है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़ा ही खोलकर हमें श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी ने तुक तुक बाणी बाणी की लाइन से समझाया है, तो हमें भी विचार करना चाहिए। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। बाबा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।